राज्यपाल के सामने रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा का अजीबोगरीब बयान। हीरक जयंती कार्यक्रम में बोले, पति पत्नी करेंगे ऑनलाइन प्यार तो होंगे ऑनलाइन बच्चे। इंजीनियरिंग कॉलेज में एल्यूमिनी एसोसिएशन समारोह के दौरान इंजीनियरों के एआई को दी चुनौती। आपको बता दें कि शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय इन दिनों अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसके लिए महाविद्यालय में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तथा महाविद्यालय में आयोजित समारोह में शनिवार को समारोह के दूसरे दिन मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी शिरकत की, जिसमें उन्होंने 60वीं वर्षगांठ यानी महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह का फीता काट कर उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कुछ ऐसी बातें कही दी जिससे सुन समारोह में उपस्थित तमाम लोग भुचक्के रह गए। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी सांसद की चिंताजनक बातों को सुन दंग रह गए। उन्होंने कहा कि आज हम इंजीनियरिंग कॉलेज का 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन क्या 60 वर्ष बाद यहाँ पर आने वाले विद्यार्थी छात्र के रूप में उपस्थित रहेंगे? जो आचार्य, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सब मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी? ये सवाल यहाँ पर मंच में बैठे मेरे दिमाग में घूम रहा था। आप सभी इस पर विचार करें। आपके बनाए हुए हथियार हैं। मैंने किसी पति पत्नी के बिस्तर में झांकने का काम तो नहीं किया, लेकिन क्या लोग कहते हैं कि जब पति और पत्नी बिस्तर पर लेटते हैं तो एक मुंह दक्षिण की तरफ तो दूसरे का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होता है और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आए भरते हैं। ये 3 मिनट में बोलना है तो एक चीज हमारे जो भी बैठे बैठे कल्पना में आ रही थी कि यह 60वां वर्ष का तो मना रहे हैं, लेकिन 60 साल आगे क्या ये विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ पर कॉलेज में 60वें साल में जो आदमी आएगा वो 60 साल के रूप में क्या छात्र के रूप में कॉलेज में उपस्थित रहेगा? क्या जो मास्टर आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो एआई प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी प्रिंसिपल? ये आज ये सवाल हमारे मन में यहाँ गूंज रहा था कि ये छात्र इकट्ठा होंगे विद्यालयों में कि नहीं होंगे? प्राचार्य और मास्टर विद्यालय के मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी? आज ये सवाल दुनिया के सामने है, आपके सामने है। और मैं चूंकि यहाँ पर अभी विकासत से मूलम अभियांत्रिकी आपका लोगो है, मैं इस पर विचार करने के लिए आग्रह करूंगा आपसे कि आप इस पर विचार करें। आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज पति और पत्नी एक बिस्तर पर, मैं जानता नहीं, मैंने किसी पति पत्नी के बिस्तर में झांकने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एक बिस्तर में लेटते हैं तो एक का मुंह दक्षिण की ओर होता है, एक का मुंह उत्तर की ओर होता है, और मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आहे भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसने पति पत्नी को एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। इस पर क्या है? और आगे मैं तो भी आश्चर्य कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां करने लगे आप। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? इस पर आज विचार करने की आवश्यकता है कि हमारी मानवता, हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, हमारी सामाजिक एकजुटता, हमारा ये एकत्रीकरण किस तरह से बरकरार रहे, हमारा सामाजिक जीवन किस तरह से इसी तरह से अलौकिक और सुगंधित होकर रहे। आज ये विज्ञान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होने के नाते आपके सामने चुनौती है कि इस सामाजिक समस्या का समाधान आप किस तरह से निकालते हैं। आज आपके अलुमिनी नहीं है, आप शोध करता है, ब्रह्मोस बनाने वाले हैं, तो ये एनटीपीसी के चेयरमैन का तमाम ऊर्जा के फैलाने वाले लोग हैं। इस तरह की प्रतिभाओं के सामने मैं ये प्रश्न आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं कि सामाजिक मूल्यों की रक्षा आप किस तरह से इन यंत्रों से के माध्यम से कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रद्धेय मंगूभाई पटेल जी का हृदय से अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।